मेरा नाम चंद्रजीत पटेल है। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं आपके सामने जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई भी बुक हो, कोई भी किताब हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, यदि आप इस पे थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको आसानी से उसको पढ़ करके निकल जाएंगे। जो हार्ड आपके सामने इंग्लिश आता है वो बहुत ही आसान बन जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हिंदी का जो स्वर होता है ओ आ ई उ ऋषि, ये आपको पूरा आना चाहिए। उसके बाद जो हिंदी के व्यंजन होते हैं क ख ग घ अंग च छ ज ज इया, पूरा ये आपको आना चाहिए। उसके पश्चात इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है 26 लेटर, वो भी आपको आना चाहिए, तब जाके हम उसको आसानी से सीख सकते हैं। ये तो आपको बेसिक नॉलेज है, ये तो सबको ही आता होगा, उम्मीद है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का जो वीडियो है, हम इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। हम इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें, ये मेरा आज का टॉपिक है। तो इसके लिए आपके सामने हम लेकर के आए हैं जो हिंदी के स्वर हैं, जो हिंदी के स्वर हैं उसको हम आपके सामने लेकर के आए हैं। पहले इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके पश्चात जितने इनके कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन है हिंदी के, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पास उसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी। उसके पास स्पेलिंग ऐसे नहीं लिखी जाएगी, ऐसे सिर्फ रट्टा नहीं मारना है आपको, ये समझना है कि क्यों ओ का स्पेलिंग ए होता है, आ का स्पेलिंग आ होता है, ए डबल ए होता है। ये आपको समझते हुए जाना है उच्चारण के साथ, और जब समझ लेंगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद लास्ट में हम लोग इंग्लिश बनाना सीखेंगे कि किसी भी हिंदी के वाक्य को, कोई भी आपके सामने हिंदी का वर्ड आ जाएगा, कठिन से कठिन वर्ड आ जाएगा, तो उसको इंग्लिश में कैसे बदलेंगे, ये जानकारी हम इस वीडियो में आप आज प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना है और मेरे साथ ये वीडियो देख करके आगे बढ़ना है। तो लेट्स गो, हम लोग चल रहे हैं इस टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है इसको हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। तो आप लोग कंसंट्रेट बनाइए और इस बोर्ड पे आइए। तो ये आपके सामने ओ लिखा गया है, पहले इसको रीड कर लीजिए। ओ आ ई उ ऊ ऋषि, ए ऐ ओ औ अंग अह, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका उच्चारण ओ से होता है। किससे होता है? ओ। इसको हम ओ बोलते हैं, ओ। जैसे आपको मालूम होगा कि हिंदी के जितने भी अक्षर होते हैं वह परफेक्ट नहीं होते हैं, वह अपूर्ण होते हैं। जब तक उसके साथ स्वर नहीं आएगा वह पूर्ण नहीं होगा। लेकिन जितने भी इंग्लिश के स्वर हो गए या हिंदी के स्वर हो गए, वह अपने आप में पूर्ण लेटर होते हैं, पूर्ण अक्षर होते हैं। लेकिन जो कॉन्सोनेंट होता है वह पूर्ण लेटर अक्षर नहीं होता है। उसका उच्चारण करने के लिए हमको ओ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बोलते हैं को, खो, गो, घो, तो सब में ओ छिपा रहता है। तो इस क्यों छिपा रहता है, इसकी स्पेलिंग कैसे लिखी जाएगी हम आगे बताएंगे। तो इसका उच्चारण हो रहा है ओ। तो इसको क्या लिखेंगे? ए। इसका क्या होता है? ए। इसका क्या होता है? ए। अब यहाँ पे देखिए इसका उच्चारण होता है आ। उच्चारण क्या होता है? आ। तो इसको क्या लिखेंगे? डबल ए। अब इसका उच्चारण क्या होता है? ई। इसका उच्चारण क्या होता है? ई। इसका उच्चारण क्या होता है? ई। ई। ये छोटी है, छोटी ई के लिए क्या लिखते हैं? आई। छोटी ई के लिए क्या लिखते हैं? आई। इसका उच्चारण होता है बड़ी ई। ये छोटी ई है, ये बड़ी है, तो इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ई। तो इसमें डबल ई, इसका क्या होता है? डबल ई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका उच्चारण उ। ये छोटा हुआ है, ये बड़ा हुआ है, ये छोटा हुआ है, ये बड़ा हुआ है, तो इसका उच्चारण कैसे करते हैं? उ। तो इसका क्या लिखेंगे? यू। छोटा उ का यू और बड़ा उ का डबल उ। ये हो गया। अब इसका ऋषि, अब इसका उच्चारण री आर आ रहा है। इसका उच्चारण करके देखिएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता है, रट्टा मारने से नहीं। इसका उच्चारण करके देखिए, री, ऋषि। इसको क्या बोला जाता है? री। क्या बोला जाता है? री। यानी इसको क्या लिखेंगे? आर आई। और कई जगह आर ई भी इसका दिया जाता है, लेकिन आमतौर पे आर आई ही लिखा जाता है। ऋषि, री, आर ई भी लिखा जाता है, आर आई भी लिखा जाता है, तो हम आर आई लिख दिए। इसका उच्चारण ए ऐ। ये छोटा ए है तो इसकी स्पेलिंग ई लिखी जाती है, ई। आई बड़ा है तो इसकी स्पेलिंग क्या लिखी जाती है? ए आई। इसका लिखा जाता है
ए आई, भाई देखिए ओ इन दोनों में ए छोटा है तो इसकी स्पेलिंग क्या लिखी जाती है? ओ। इसकी स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी? ओ। तो इसको लिखेंगे ओ। अब यहाँ पे ओ इसकी स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी? औ की ए यू इसकी स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी? ए यू। यहाँ पे अंग अह। अब दोनों एक दूसरे, इसकी स्पेलिंग क्या है? अन। इसकी स्पेलिंग, इसका उच्चारण करते समय पहले ओ आ रहा है, अन, उसके बाद नो आ रहा है, उच्चारण करते समय आ रहा है अन, ओ अन, इसलिए इसकी स्पेलिंग क्या लिखी जाती है? ए यन, अन, ए यन। इसकी स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी? ए यन, अन। स्पेलिंग अन अह, इसकी ए क्या है? अह लिखा गया है, अह। ओ का इस्तेमाल हुआ है शुरू में, उसके बाद हो का इस्तेमाल हुआ है, ओह। उच्चारण करके आप देख लीजिए, ओह ओह। तो इसकी स्पेलिंग क्या लिखा जाएगी? ए यच। इसका उच्चारण करते समय पहले ओ आ रहा है, उसके बाद यच आ रहा है, हो, ओह। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? ए यच। इस प्रकार एक बार और देख लीजिएगा, ओ का ए, आ का डबल ए, छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, ऋषि का आर आई, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग का ए एन, अच का अह का ए एच, अह का ए एच। अब ये उच्चारण पर निर्भर करता है, उच्चारण आप जैसा करेंगे अ आ, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अ आ। जब भी हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो दोनों को एक साथ बोलेंगे, अ आ। अब इसको बोलेंगे तो इसको भी एक ही साथ बोलेंगे, ई ई। इसको बोलेंगे तो एक ही साथ बोलेंगे, उ। जब एक बोल के दूसरा बहुत लेट के बाद बोलेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं होगा, उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे। जब भी आप रीड करेंगे तो दोनों एक ही साथ बोलेंगे, उ ऋषि, ए ओ अंग अह। तो ये क्या है? ये आपके हिंदी के स्वर हैं। क्या है? हिंदी के स्वर हैं। उसके पश्चात जो इंग्लिश, आप चूंकि आप तो अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो उसी अल्फ़ाबेट में से ए डबल ए आई डबल ई यू डबल ओ आर आई ई ए आई ओ यू आर एन और ए एच लिया गया है। क्या लिया गया है? ये सब उसी अल्फ़ाबेट में से लिखा गया है। अब ये सब स्वर हैं, उसके पश्चात इनकी स्पेलिंग लिखी गई है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? 2-3 बार रीड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा उच्चारण के साथ। ठीक, एक बार और देख लीजिएगा। इसका उच्चारण ओ, जिसमें ओ आ जाएगा ए लगेगा, जैसे को के ए, खो के एच ए, गो जी ए, जिसमें ओ आ जाएगा। जिसमें आ का उच्चारण लगेगा तो आ आएगा। जिसमें ई का उच्चारण होगा यानी छोटी ई की मात्रा आई आएगी। जिसमें बड़ी की मात्रा का उच्चारण आएगा डबल ई लगेगा। जिसमें छोटा ऊ का उच्चारण होगा यू लगेगा। जिसमें बड़ा ऊ का उच्चारण होगा डबल ओ लगेगा। जिसमें ऋषि का उच्चारण होगा आर आई लगेगा। जिसमें ए का उच्चारण होगा ए ई लगेगा। जिसमें आई का उच्चारण होगा ए आई लगेगा। जिसमें ओ का उच्चारण होगा ओ लगेगा। जिसमें औ का उच्चारण होगा ओ ए यू। जिसमें अन का उच्चारण होगा ए एन लगेगा। जिसमें अह का उच्चारण होगा ए एच लगेगा। तो ये उच्चारण के तौर पे जो हिंदी के स्वर हैं इनका अभी हम लोग ज्ञान प्राप्त किए। उसके पश्चात हम लोग आते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन पे। जो हिंदी के व्यंजन हैं उनका उच्चारण करेंगे, उनकी स्पेलिंग लिखेंगे। तत्पश्चात हम लोग कैसे इनके माध्यम से हम आसानी से इंग्लिश में किसी भी शब्द को लिख सकते हैं उसके बारे में। इसके पश्चात हम लोग व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है, उच्चारण के आधार पर उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। जो व्यंजन होते हैं तो उच्चारण के आधार पर उनकी इंग्लिश लिखी जाती है। अब देखिए, क्योंकि हम पहले बताए थे कि जितने भी व्यंजन होते हैं स्वर के बिना पूर्ण नहीं होंगे, अपूर्ण माने जाते हैं। जब उसमें स्वर का इस्तेमाल करेंगे तभी वह पूर्ण होते हैं। तो अब स्वर का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो पहला है हम लोग के सामने क। यहाँ पे दिख रहा है को। जब को की उच्चारण हम कर रहे हैं को,
तो इसमें अ आ रहा है, ध्यान से सुनो, क। जब सिर्फ बोलेंगे क, जब सिर्फ हम बोलेंगे क तो उसमें अ नहीं आएगा, वह हलंत वाला क हो जाएगा, जैसे ए वाला हलंत वाला क होता है। अब बोलेंगे क तब जाके परफेक्ट होगा, पूर्ण होगा। तो इस तरह हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे के। क्या होता है क का? के। क की स्पेलिंग क्या होती है? के। लेकिन इसमें क्या छिपा हुआ? क में अ, क अ छिपा हुआ ना, तो इसलिए लिखा जाता है के ए। ख ख की स्पेलिंग के एच, इसमें ए आता है तो क्या हो जाएगा? ख। ग का क्या होता है? जी, तो इसमें अ छिपा रहेगा तो ग छिपा रहेगा ग। घ की स्पेलिंग क्या होगी? घ, जी एच, घ। अब हम अंग की स्पेलिंग लास्ट में बताएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण कैसे होता है लास्ट में देखेंगे हम लोग। उसके बाद च का उच्चारण देख लीजिएगा, च का। तो च का क्या होता है? सी एच, च, लेकिन उच्चारण इसमें अ इसमें भी आ रहा है, च अ, तो इसमें ए लगेगा। छत्र, छ का सी डबल एच ए, छ, छाता वाला छ का छ, उच्चारण इसमें भी अ आ रहा है। ज, जे ए, झ, जे एच ए, इया, 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 इया। तो इसका उच्चारण हम लास्ट में इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ट का उच्चारण हम करेंगे तो क्या हो रहा है? ट, टी ए, ट, ठ, टी एच ए, डलिया वाला ड का ड, डी, ड, डी, तो इसका लिखेंगे डी, लेकिन इसमें ए छिपा होता है, डी ए, ड। ढ का स्पेलिंग ढ, डी एच ए, अर, 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 अर की स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी? एन, एन। ट की स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी? टी, टी, ट, ट। ठ की टी एच ए, ठ। द की स्पेलिंग डी ए, ध की स्पेलिंग डी एच ए, नौ। नौ तो सिंपल सी बात है, इसका उच्चारण नौ, नौ, इसमें भी अ छिपा हुआ है, तो एन ए, नौ। सबका उच्चारण करते समय अ छिपा हुआ है, तभी हम इसका ए का इस्तेमाल करते हैं। अ नहीं लिखेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पे प का क्या लिखेंगे? पी ए, प, पी ए, प। अब फ का क्या लिखेंगे? पी एच ए, फ। फ का कहीं एफ भी लिखा जाता है, लेकिन रूल से चलेंगे तो पी एच ए, फ। ब का बी ए, ब। भ का बी एच ए, भ, और इसमें भी छिपा है। म का एम ए, म, एम ए, म, इसमें भी छिपा है। य का य, वाई ए, य, र का आर, आर ए, र। ल का ल का यल ए, ल, इसमें भी अ आ रहा है, ल। व का व, अ, इसमें भी आ रहा है। भी ए, स, बड़ा वाला सलीफा वाला स, ए, तो इसका यस एच ए, देखिएगा इस स का यस एच ए लिखते हैं। इसका भी खटगोरा वाला स, इसका भी यस एच ए, स, ये यस ए, स, इसका भी उच्चारण अ, ह, एच ए, ह, एच ए, ह। अब यहाँ पे छत्री का छत्री, छ, तो इसका लिखते हैं छत्री वाला छ का के यस एच ए, के यस एच ए, यस एच ए लिखा जाता है। इसका तो सिंपल है, इसका उच्चारण हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? त्र, टी आर, टी आर ए, त्र। इसका उच्चारण करने पर टी आर ए, त्र आ रहा है। ज्ञ, ज्ञ का उच्चारण क्या होगा? ज्ञ, गो आ रहा है, ज्ञ, गो और य आ रहा है इसका उच्चारण करने में। ज्ञ का ध्यान से सुनिएगा, ज्ञ, गो और य इसका उच्चारण में आता है। ज्ञ, गो और य इसका उच्चारण करने में आ रहा है, तो लिखेंगे जी, ज्ञ, और वाई, य, और उसके बाद ज्ञ, ओ। तीन लेटर आ रहे हैं, तीन अक्षर, ज्ञ, ग, य, ओ। तो इसका लिखेंगे जी वाई ए, ज्ञ। अंग, अंग, इसका उच्चारण कर रहे हैं तो अंग,
क्या आ रहा है, नौ, हल्का सा नौ आ रहा है, अंग, नौ और जी आ रहा है, अंग, अंग, इसका उच्चारण करने में क्या आ रहा है, अंग, यन और जी आ रहा है, यन और जी। तो पहले लिखेंगे यन और उसके बाद क्या लिखेंगे, जी, यन जी, यंग, इसका उच्चारण करने में क्या आ रहा है, यन जी, अंग, यन जी, यन जी। अब इया का इया, यन, यन, इया, इया, इयन, इया, इया, च, छ, ज, झ, इया, 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 यानी य, इया, य आ रहा है और हल्का सा न आ रहा है, इया। तो इसका लिखते हैं वायन, वायन। तो ये तो अभी उच्चारण के आधार पे आपको बताया गया है। अब इसको जनरली किताब में कैसे दिया रहता है, क, के, ए, ख, के, एच, ग, जी, ए, घ, जी, एच, अंग, यन, जी, च, सी, एच, छ, सी, डबल एच, ज, जे, ए, झ, जे, एच, इया, वायन, ट, टी, ए, ठ, टी, एच, ड, डी, ए, ढ, डी, एच, अर, यन, त, टी, ए, थ, टी, एच, द, डी, ए, ध, डी, एच, न, यन, प, पी, ए, फ, पी, एच, ब, बी, ए, भ, बी, एच, म, यम, य, वाई, ए, र, आर, ए, ल, यल, व, भी, ए, स, यस, यच, स, यस, यच, स, यस, ह, यच, छ, के, यस, यच, त्र, टी, आर, ए, य, जी, वाई, ए। ये जनरली किताब में दिया रहता है, लेकिन उच्चारण के साथ एक माइंड में कंसेप्ट बना करके उच्चारण के साथ इसको पढ़ेंगे तो जनरली आसानी से आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अब तो ये हो गया स्वर हिंदी के और उसका इंग्लिश में, उन स्वर को इंग्लिश में क्या क्या कैसे लिखेंगे ये भी आपको मालूम चल गया। उसके पश्चात हो गया हिंदी के व्यंजन, कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, अब उनकी स्पेलिंग क्या हो गया आपके सामने लिखा गया। मालूम होने के बाद क्या हम इसको इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो भी हिंदी के वर्ड देंगे, वर्ड आएंगे, उसको हम हिंदी में इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये एकदम कर सकते हैं, आप परफेक्ट रूप से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है, उसके बाद प्रत्येक हिंदी वाले शब्द को इंग्लिश में बनाना है। प्रत्येक हिंदी वाले शब्द को इंग्लिश में क्या करना है, बनाना है। मेरे साथ रहिए और देखिए। अब यहाँ पे देखिए, हम छोटा सा वर्ड ले रहे हैं, नल, नो, अल, दो वर्ड है, दोनों हम मिला दिए, शब्द बन गया नल। तो पहला क्या है, नौ, नौ की स्पेलिंग क्या होती है, यन, ए, यन, ए, कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं। उसके बाद लॉ क्या है, लॉ की स्पेलिंग क्या है, यल, ए, एल, ए। अब क्या हो गया, नल, क्या हो गया, नल। लेकिन एक बात देखिएगा, जब किसी भी हिंदी वाले वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कीजिएगा तो जो लास्ट वाला अक्षर यदि सिंगल है, बिना किसी मात्रे का, ठीक जैसे रवीश, कमलेश, तो सम के बाद जो लास्ट वाला अक्षर रहेगा उसके बाद ए का इस्तेमाल नहीं करते अधिकतम लिखते समय, एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा। तो ये तो तब भी लिखेंगे नल, कोई काटेगा नहीं इंग्लिश में, इसको नल लिखेंगे तो कोई नहीं काटेगा। लेकिन वास्तव में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन, ए, एल, एन, ए, एल, नल, एन, ए, एल, नल हो गया। अब 3 लेटर में देख लीजिएगा, जैसे दिया है कमल, क, म, अल, कमल। तो क का क्या होता है, क, यहाँ पे के, ए, यहाँ पे देखिए के, ए, म का यम, ए, यम, ए, यहाँ पे देखिए म का यम, ए दिया है, ल का यल, ए, ठीक वही कमल, के, ए, एम, ए, एल, ए, ये भी लिखेंगे, लेकिन सही रूप इसका होगा कमल का के, ए, एम, ए, एल, कमल। इसको ए को जो लास्ट वाला अक्षर सिंगल है उसमें सिर्फ अ की मात्रा है तो ए को साइलेंट कर देते हैं, ठीक, ए को साइलेंट कर देते हैं, तो कमल हो गया। अब यहीं पे मान लीजिए आपके सामने आ जाएगा रवीश, रवीश। अब आप देखिएगा रवीश, तो क्या है, र की स्पेलिंग क्या होता है, आर, ए। अब आप देखते जाइएगा मेरे साथ, आर, ए, आपको सीखना है इसको, रवीश। तो आर, ए, भी की क्या होता है, भी। अब देखिए जब इस पे मात्रा लगेगा, ठीक, जो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अपना सही कीजिएगा, यहाँ पे इसका उच्चारण कर रहे हैं इसका वो, तो इसमें अ छिपा हुआ, अ की मात्रा आ रहा है, तो इसके लिए यह भी, ए लगा रहे हैं, लिख रहे हैं। जब वो का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, अ की मात्रा आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे ए लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे जब हम वो का उच्चारण कर रहे हैं तो ई की मात्रा आ रहा है, किसकी मात्रा, ई की, कौन वाले ई की, छोटी ई की मात्रा आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, भी आई, यहाँ पे करेंगे भी आई यस एच। अब यहाँ पे सिर्फ यस एच इसलिए लिखे हैं कि इस वर्ड में जो शब्द है लास्ट वाला अक्षर स है और इस पर सिर्फ अ की मात्रा है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा आर, ए, भी आई एस एच, रवीश, आर, ए, भी आई एस एच, रवीश। कितना आसान है, सिर्फ लास्ट वाले में जैसा उच्चारण होगा
जो मात्रा लिखा गया होगा उस पर वही मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए वो है तो सिर्फ ओ की मात्रा लगा है तो ए का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे ई की मात्रा लिखा गया है तो आई का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए जैसे रमेश, महेश देख लीजिए, महेश, महेश यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा गया, महेश, महेश का यम ए, मौ का क्या हो गया, यम ए, यहाँ पे आपके सामने दिया मौ का यम ए। हौ का क्या होता है, स्पेलिंग तो एच ए होता है हौ का, यहाँ पे देखिएगा हौ का एच ए होता है, लेकिन ओ की मात्रा रहेगा तब हौ। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा है, ए का, कौन सी मात्रा, ए का, ए वाला। यहाँ पे ऋषि ए, छोटा ए का मात्रा है तो इसकी में ई लिखा गया है तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी जगह पे ई का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो गया, महे। अब स्व का स्पेलिंग यस एच, महेश। कितना आसान है, कितना आसान है, सिर्फ समझने की बात है, कितना आसान है। सभी नाम आप लिख सकते हैं। मान लीजिए नाम है आपका रूपचंद्र या चंद्रजीत, मेरा ही नाम ले लीजिए चंद्रजीत। अब इसको सही से देखिएगा, बहुत हार्ड है। चंद्रजीत तो पहले क्या है, च सी एच। अब सिंगल है तो ए तो लिखेंगे च, और छिपा है तो ये लिखेंगे सी एच ए। उसके उच्चारण करने के बाद क्या रहा है, चन, चन, नौ आ रहा है, चन तो क्या लिखेंगे, चन नौ। उसके बाद चन के बाद द, चंद, चंद, चंद लिखा जाता है ना तो चंद, सी एच एन डी। चंद में डी आ रहा है, चंद डी, तो डी का दो आ रहा है तो डी हो जाएगा। चंद में दो आ रहा है तो डी होगा, चंद्र। उसके बाद रो आ रहा है, चंद्र, रो आ रहा है, क्योंकि दो के बाद रो आ रहा है तो उसके बाद रो लिखेंगे आर। अब यहाँ पे देखिए जो अक्षर आधे रहेंगे तो उनके बीच तो स्पेलिंग अ की मात्रा लगेगी ही नहीं, उसकी हम अ की मात्रा का बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यंग भी आधा है और इसमें रो भी आधा, यानी आधा अर्ध मात्रा लगा है, आधा मात्रा लगा है, तो इसमें अ की तो बात करेंगे ही नहीं। चंद्र, द्र, द्र, ओ आ रहा है, चंद्र, चंद्र, ओ आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे ए, चंद्र, चंद्र हो गया, चंद्र। अब कौन से, जीत, जीत कौन सी, जौ पे, जौ का क्या होता है, जे। अब जे सिर्फ जौ रहता तो जौ, और तो जे ए लिखते हैं, लेकिन क्या है, जी है तो जी पे बड़ी की मात्रा है। यहाँ पे आप देखिए जी पे बड़ी की मात्रा है तो बड़ी का डबल ई होता है तो क्या करेंगे, चंद्रजीत। तो ये हो गया चंद्रजीत, चंद्र जी तो का क्या होता है आपको मालूम है, तो का यहाँ पे दिया है टी ए, लेकिन आपको बताया है कि लास्ट में आ रहा है चंद्रजीत तो इसमें ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, टी। आपका क्या होगा, चंद्रजीत। अब एक अलग कर रहे हैं, चंद्र प्लस च प्लस द्र, द्र प्लस जी प्लस त। अब देखिए 1 2 3 4 उच्चारण करके देख लीजिए, च द्र जी त, चंद्रजीत। कितना आसान है, कितना आसान है। किसी भी, पहले आप इंग्लिश में लिखते समय आप डरिए मत, उच्चारण उसका हिंदी वाले शब्द का उच्चारण कीजिए, उच्चारण करने के बाद उसका स्पेलिंग लिखिए, उच्चारण के आधार पे लिखिए, रट्टू के आधार पे नहीं, रटने के आधार पे लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, उच्चारण के आधार पे उसकी स्पेलिंग लिखिए। जैसे जैसे मान लीजिए एक और लिख दे रहे हैं, चंद्रमुखी। अब यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे चंद्रमुखी। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में मात्रा वाला वर्ड आ गया, चंद्रमुखी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पहले तो सी एच ए एन डी आर ए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चंद्र, क्योंकि चंद्र इसमें लिख दिए हैं, चंद्र, सी एच ए एन डी आर ए, चंद्र। अब देखिए मौ पे कौन सी इसकी मात्रा है, छोटा हो कि बड़ा हो, छोटा हो तो पहले लिखिए मुंह, तो यम यू, यही है ऊ की मात्रा है ना, ये छोटा हो ये बड़ा हो, तो मुखी तो यम, तो यू लिखा जाता है ना, मुंह यही है ना, मुंह। अब यहाँ पे मौ रहता तो यमे लिखा जाता है, लेकिन मुंह है तो यम यू, मुंह हो गया, यम यू, चंद्रमुखी, यम यू। ख है, ख की स्पेलिंग क्या होता है, के एच, लेकिन मात्रा इस पे क्या है, बड़ी की मात्रा है। कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा का स्पेलिंग क्या होता है, यहाँ आप देखिए डबल ई, क्या होता है, डबल ई। तो क्या लिखेंगे, हो गया चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे जो छोटी ई या बड़ी की मात्राएं किसी हिंदी वाले वर्ड पे दिया रहता है, शब्द पे दिया रहता है, तो उसमें अधिकांश लोग या तो डबल ई लिखते हैं, नहीं तो आई भी लिख देते हैं। तो उसमें ये मत आप समझिएगा कि गलत है, यहाँ पे आई भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यह छोटी मात्रा बड़ी मात्रा इंग्लिश में ऐसा लिख देते हैं लोग। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमुखी, कितना आसान है, आपको कितना आसान है।
अब यहाँ पे जूता, यहाँ पे देखिए तो जब कौन सी की मात्रा है जूता, पहले लिखिए जे जू कौन सी मात्रा है बड़ा ऊ का, तो बड़ा ऊ का क्या होता है डबल ओ, बड़ा ऊ का क्या होता है डबल ओ होता है, तो क्या लिखेंगे डबल ओ जे डबल ओ जू, और ता का टी ए ता। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए तो टी ए का मतलब ये है जब तो का ए होता है तो ता का डबल ए नहीं लिखा जाता है, ता का सिंगल ए ही लिखा जाता है। जब लास्ट में इस पे कोई भी मात्रा रहेगा ओ को छोड़ करके, सिंगल ओ को छोड़ करके कोई भी मात्रा लास्ट वाले, जब कोई वर्ड दिया है कोई भी शब्द है आपके सामने, तो लास्ट में जो शब्द आएगा यदि उस पर कोई मात्रा है सिर्फ ओ छोड़ करके, यानी वो सिंगल अक्षर छोड़ करके कोई भी मात्रा है, आ का मात्रा हो, ई का, ऊ का, ऋषि का, ए का, ए का, ओ का, औ का, अंक का, अह का, तो इसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी। इसकी स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी, तो ता है तो ए, तो जूता जे डबल ओ टी ए जूता जूता। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रातः, अब हो वहाँ पे आया है यहाँ पे प्रातः, अब देखिएगा यहाँ पे जगह तो कम पड़ रहा है, इरेज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखिए प्रातः, तो इसका उच्चारण कीजिए उच्चारण इसका कीजिए प्रातः, प्रातः उच्चारण इसका क्या हो जाएगा प्रातः, प्रा प्रा, तो प्रा क्या लिखेंगे प्रा पी प्रा प्रा आर ए, क्या हो गया प्रा, प्रा हो गया पी आर ए प्रा, तो क्या लिखेंगे टी, तह का अह का ए एच लिखते हैं, तो इसमें क्या है तह लिखेंगे पी आर ए टी ए एच प्रातः, टी ए एच प्रातः, कितना आसान है प्रातः प्रातः। तो कहने का मतलब ये है जब भी आप लिखेंगे, जैसे लिख लीजिए तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है यम, कौन सा ओ की मात्रा है, ओ का क्या होता है ओ, यहाँ पे ओ मो आर, सिंगल है तो आर के बाद नहीं लिखेंगे, मोर हो जाएगा। इसी तरह मोर का, शोर का, महेश का, रमेश का, रुद्रा का देख लीजिए, मान लीजिए रुद्रा आपको लग रहा है कठिन है, तो रुद्रा तो क्या हो जाएगा रु आर यू डी आर ए रुद्रा, क्या हो जाएगा रुद्रा, रु आर ऊ का मात्रा आ रहा है, रॉग लिखिए र, उसके बाद उद्रा ऊ, रु आर यू डी आर ए रुद्रा, आर यू डी आर ए रुद्रा, कितना इजी है आर यू डी आर ए रुद्रा, कितना आसान है, कितना आसानी तरह से आप इसको लिख सकते हैं रुद्रा। इसी तरह किसी भी कोई भी हिंदी के वर्ड हैं तो आप एक काम ये कीजिए, पहले तो वर्ड कठिन वर्ड ढूंढिए और उसको लिखिए, पेपर पढ़िए उससे जो कठिन वर्ड मिल रहे हैं उसको लिखिए, हिंदी का बुक पढ़िए उससे जो कठिन वर्ड मिल रहे हैं उसको लिखिए। आप डेली कम से कम 5 ही लिखेंगे तो बहुत सारा आपको वर्ड का नॉलेज भी हो जाएगा और आसानी से बदल सकते हैं। तो क्या आप इतना समझाने के बाद आप हिंदी वाले शब्द को इंग्लिश में नहीं बदल पाएंगे? एकदम बदल लेंगे, पूर्ण रूप से बदल लेंगे, ये मेरा दावा है। और साथ ही साथ ये सब ज्ञात हो जाएगा तो क्या आप इसको पढ़ नहीं लेंगे? NALA नाला, या ये नाला पढ़ेंगे लेकिन NAL नल पढ़ेंगे। जब आपको लिखना आ जाएगा तो आपको पढ़ना भी आसानी से आ जाएगा, आसानी से पढ़ लेंगे। इसको नहीं पढ़ पाएंगे, महेश, रवीश, चंद्रजीत, चंद्रजीत, चंद्रमुखी, जूता, रुद्रा। जब आपको हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीख जाएंगे तो इंग्लिश वाले शब्दों को सेकेंडों में आप हिंदी में बदल लेंगे, है ना? कितना इजी फंडा। आप क्या कीजिए, इसको 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, रोक करके लिख लीजिए, लेकिन देखिए जरूर, मेहनत कीजिए। आपको कोई दवा नहीं दिया जाएगा कि आप पी लेंगे तुरंत आपको पूरा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब जाके आपको नई चीज़ की जानकारी प्राप्त होगी। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, जानकारी कब प्राप्त होगी? जब आप तब करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तब आपको नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में हम लोग आसानी से हिंदी वाले वाक्य को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, हिंदी वाले कठिन से कठिन शब्द को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, और अंग्रेजी वाले वर्ड को हिंदी में पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब गार्जियंस मेरा अनुरोध ये है कि जितने भी गार्जियन हैं, यदि जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश में नाम नहीं लिखना आता है, तो इस वीडियो को ज़रूर दिखाएंगे। जितने भी पेरेंट्स हैं बच्चों के, जितने भी गार्जियन हैं, दोबारा आपसे नम्र निवेदन है कि जिसको इंग्लिश
पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, तो आप यह वीडियो जो आपके सामने दिख रहा है, इस वीडियो को कायदे से उनको दिखवाइएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, नोट करेंगे या तुरंत लिखेंगे। यहीं पे मैं वीडियो अपना रोक रहा हूँ। धन्यवाद।